बड़ी खबर आपको बता रहे, ग्रीनलैंड पर रातों रात अमेरिकी राष्ट्रपति पलट गए हैं। ग्रीनलैंड के लिए ताकत का इस्तेमाल नहीं करने का फैसला लिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ग्रीनलैंड चाहिए लेकिन ताकत इस्तेमाल नहीं करूंगा। हमारे अलावा कोई ग्रीनलैंड की हिफाजत नहीं कर सकता। अमेरिका ने डेनमार्क को जर्मनी से बचाया। यूरोप हमें बर्फ का टुकड़ा नहीं दे रहा। ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते थे कि इसे हर हाल में हासिल करेंगे, वेनेजुएला जैसी मिलिट्री एक्शन लेंगे, शांति के बारे में नहीं सोचेंगे। लेकिन रातों रात ट्रंप का रुख बदल गया है। उन्होंने ऐलान किया कि वो ग्रीनलैंड पर कब्जा लेंगे और लेकिन ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ट्रंप ने 75 मिनट के अपने भाषण के बाद उनके इस भाषण के बाद ये माना जा रहा है कि अब अमेरिका ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए मिलिट्री एक्शन या ताकत का इस्तेमाल तो नहीं करने वाला है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप अचानक बदल गए, क्योंकि अब तक ट्रंप ये कह रहे थे कि हर हाल में ग्रीनलैंड को हासिल करेंगे और जिस तरह की कार्रवाई वेनेजुएला में देखी गई थी उसी तरह की कार्रवाई होगी, यानी कि मिलिट्री फोर्स भेजी जाएगी। फोर्सफुली ग्रीनलैंड को अमेरिका अपने अधीन कर लेगा। साथ में अमेरिका ने यह भी कहा था कि टैरिफ बढ़ाएंगे, जो भी समर्थन में आएगा उसके खिलाफ टैरिफ की कार्रवाई करेंगे। ऐसा लग रहा था कि टैरिफ तो मोस्ट फेवरेट वर्ड हो गया है डोनाल्ड ट्रंप का। लेकिन अब अपने 75 मिनट के भाषण में, दावोस में ये भाषण दे रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, और यहाँ इस 75 मिनट के भाषण में जब उन्होंने ये कहा कि ग्रीनलैंड तो चाहिए लेकिन ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो इसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब मिलिट्री एक्शन तो नहीं होगा, किस तरीके से इस मामले में आगे बढ़ेगा अमेरिका ये देखना होगा। लेकिन बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि कल तक जो ट्रंप दहाड़ रहे थे, ट्रंप जो कि टैरिफ का राग अलाप रहे थे, आज वो कह रहे हैं कि ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी कि मिलिट्री एक्शन नहीं लिया जाएगा। जो पड़ोसी देशों को, जो देश ग्रीनलैंड के समर्थन में बोल रहे थे, उनको टैरिफ के नाम से धमका रहे थे, क्या टैरिफ भी अब अप्लाई नहीं होगा? ये बड़ा सवाल अब उठ रहा है कि आखिर क्या रणनीति ट्रंप अपनाने वाले हैं और क्या ऐसा हुआ कि ट्रंप जो ताकत इस्तेमाल करने में विश्वास रखते हैं, जो चीजों को हासिल करने में, फोर्सफुली हासिल करने में विश्वास रखते हैं, वो अचानक उनके सुर बदले कैसे नजर आ रहे हैं। ट्रंप के भाषण से एक दिन पहले दावोस में कनाडा के पीएम मार्क कर्नी ने भी कहा था कि अमेरिका का वर्चस्व था लेकिन अब ये वर्चस्व नहीं टिकने वाला है। यानी कुछ तो चल रहा था जो अब ट्रंप को एहसास करवा गया कि ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो अमेरिका वो देश है जो कि दुनिया के 80 देशों में 750 से भी ज्यादा मिलिट्री बेस उसके रहते हैं। लेकिन ऐसे में जब वही देश मिलिट्री एक्शन से पीछे हटे तो सोचना लाजमी है, सवाल उठना लाजमी है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका पीछे हट गया है, क्यों ग्रीनलैंड पर ट्रंप पीछे हटे हैं। वर्ल्ड ऑर्डर में अमेरिका की लीडरशिप को खतरा माना जा रहा है। दुनिया भर में एंटी ट्रंप माहौल की लामबंदी भी हो रही है। तमाम देश ट्रंप के खिलाफ अब खड़े हो रहे हैं। नेटो में अंदरूनी बंटवारे का भी खतरा बना हुआ है। अमेरिका में ही ट्रंप की इस पॉलिसी का विरोध किया जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे कंसल्टिंग एडिटर यूसुफ अंसारी जी हमारे साथ न्यूज रूम से सीधा जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। यूसुफ जी, हमने देखा था कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप बार बार धमका रहे थे कि मैं वेनेजुएला जैसी या उससे भी बदतर कार्रवाई कर सकता हूं और फोर्सफुली हासिल कर लूंगा ग्रीनलैंड को। आज वो कह रहे हैं ताकत का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे लेकिन ग्रीनलैंड हमको चाहिए। क्या लग रहा है, टैरिफ शब्द का इस्तेमाल करके लोगों को, दुनिया को, देशों को धमका रहे थे, आज इनके सुर बदले लग रहे हैं? देखिए, ट्रंप डिप्लोमेटिक व्यक्ति हैं और डिप्लोमेसी उनकी एक अलग तरह की डिप्लोमेसी है। जो ट्रंप का जो ताज़ा बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि साहब मैं फोर्स इस्तेमाल नहीं करूँगा, बलपूर्वक ग्रीनलैंड नहीं दूंगा, लेकिन उसके दूसरे रास्ते हैं। इससे पहले वो कह रहे थे कि साहब जो मेरा विरोध करेगा मैं उस पर टैरिफ बढ़ाऊंगा, टैरिफ लगाऊंगा।
तो टैरिफ का तो इस्तेमाल वो लगातार अपने दूसरे देशों पर दबाव बनाने के लिए कर रहे हैं। भारत समेत तमाम देशों पर उन्होंने टैरिफ लगाया है। लेकिन जो वेनेजुएला में उन्होंने कार्रवाई की, उसके बाद जब उनकी नज़र ग्रीनलैंड पर पड़ी है, उन्होंने एक सीधे सीधे एजेंडा बनाया कि ग्रीनलैंड हर हालत में अमेरिका को चाहिए। उनका कहना है कि डेनमार्क इसे चीन और रूस से बचाने में सक्षम नहीं है, और चीन और रूस के पास अगर ग्रीनलैंड जाएगा तो ये अमेरिका के हितों में नहीं होगा। इसलिए ट्रंप चाहते हैं कि हर कीमत पे उन्हें ग्रीनलैंड दिया जाए, और ट्रंप की इस जिद ने पूरे कह सकते हैं कि नाटो की स्थिति बदल दी, उसमें दो फाड़ एक तरह से हो गए हैं। और कह सकते हैं कि काफ़ी उथल पुथल दुनिया में मची हुई है ट्रंप की इस जिद की वजह से कि उन्हें हर हालत में ग्रीनलैंड चाहिए। वो ग्रीनलैंड को अमेरिका का 51वां राज्य घोषित करना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर के जो नया बयान हमें देखना है वो ये है कि इसको कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि साहब बातचीत से इस रास्ते का हल निकला जाए। उनका ये भी दावा है कि एक बार अमेरिका ने किसी ज़माने में ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लिया था, लेकिन बाद में तमाम एहसान, बिल्कुल यूसुफ जी, तमाम एहसान डोनाल्ड ट्रंप ने गिना दिए हैं। पहले वो अपने नोबेल पुरस्कार के लिए मांग कर रहे थे, और अब उन्होंने कहा कि देखिए कितने एहसान फरामोश है तमाम देश। बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए आपका।